नमस्ते दोस्तों, मेरे और इंडिया एंड दुनिया से जो जो मुझे अभी इस एक समय देख रहा है और एक विचार लेके आ रहा है कि मैं आज क्या विचार प्रकट करूँगा। मेरे ये विचार आज आपको अच्छे लगेंगे और किसी को अन्य रूपी प्रतिक्रिया देंगे उनके जीवन में। चलो देखते हैं, आप अपने विचारों के साथ अच्छे रूप से रहिए और जन कल्याण करिए और कल्याणमय कर्मों करते हुए आप अंतिम सांसें लें। ओके, तो आज आते हैं किताबों पे। यार किताबें क्या हैं? किताबों में इतिहास दबा रहता है। कोई इतिहास कहीं का तो कहीं का। इतिहासों में पूरा इतिहास जमा हुआ है किताबों में, चाहे वो धार्मिक है चाहे कैसे भी। तो मैंने भी कुछ लक्ष्य बांधा था बचपन से कई तरीके से कि मैं कुछ पढ़ूंगा, कुछ बनूंगा। देवी देवियों के अनुग्रह में रहते हुए, देवी दुर्गा इन सबके भगवान के अनुग्रह में रहते हुए, तो मेरे कुछ लक्ष्य थे जो किताबों में है। जैसे कि मैंने डिज़ाइनिंग कर रखी है, फिलोसोफर हूँ, ये सब मतलब कर रखा है, ये तो आप जानते ही हैं। इनके अलावा अध्यात्म में जब मैं आया तब मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं समझना चाहता था, अपने आप को पहचानना चाहता था कि मेरे अंदर जो छुपी चेतना है, जो मेरे अंदर जो छुपी हुई जो एक सीड है, वो बीज है, वो क्या है, वो कैसे उसे उभारूँ, उसकी तरफ कैसे ध्यान दूँ, क्योंकि उसे ध्यान देने के लिए मेरे को दुर्गा देवी ने इतने दिनों तक अपनी गोद में या अपनी ममता की छाया में मुझे पाला था। तो चलिए चलते हैं। ये सब तो आप जानते ही है कि मेरे काफ़ी सारे नोट्स हैं, काफ़ी सारे क्या कहते हैं, शब्दावली है, कहावतें हैं, दोहे हैं, जो सब में है। और दोहे बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि वो हकीकत होते हैं। तो बिलीव इज़ एन एक्टिविटी ऑफ अ पर्पस एक ऐसा है कि जी बिलीव, मेरा बिलीव था कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा और उसकी एक्टिविटी ऑफ पर्पस चल रही थी। पूर्णतः आज मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ, आप सबके आशीर्वाद से और देवी देवताओं के अनुग्रह से और आशीर्वाद से और प्रेम से आज मैंने वो पूरा कर लिया है। जो पूरा किया है वो है लॉर्ड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु का देवता। तो और इस बीच में इस दौरान में मुझे कभी भी कोई अनावश्यकता तकलीफ नहीं हुई किसी से भी। जैसे कोई प्राकृतिक नेचर से, ना प्रकृति से, ना मनुष्य से, ना देवतागण से, और ना ही दानव और राक्षसों से। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं समझ गया हूँ कि मेरा जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया है। तो आत्माओं से या किसी से भी मेरा लक्ष्य प्राप्त हो चुका है और इस बात की हार्दिक विशेष मैं आप सबको देना चाहता था। तो आप सब मनाइए खुशियाँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो जानकारी होगी मैं दे दूँगा। आज से मेरा नाम एक ही है, जैसे कि शंभू। शंभू नाम किसने दिया? मनुष्य ने। जब सोचा कि शंभू है तो उनका नाम नहीं, जिसका नहीं वो स्वयं से उभरे हैं तो उनका नाम शंभू रख दो। ऐसा तो मेरा नाम मैंने अपने तपोबल से और जो से भी, अहंकार नहीं है कि रावण है, वो तो उस नाम में जुड़ जाएगा। जो पुराने नाम है वो कुछ भी कहलाएंगे नहीं, वो मेरे हिस्ट्री में होंगे लेकिन वो कहलाया जाएगा, उनका मान्यता कुछ नहीं है। जो भी मान्यता है वो ये है कि जैत्र नभ अघोरी। धन्यवाद। से हर हर महाकाल टू मी। महाकाल बोल सकते हो।